हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके विद्यालयम। बीके विद्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कूलॉम के नियम की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में आवेश के गुणों की चर्चा किए थे। आज हम कूलॉम के नियम की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कूलॉम के नियम की चर्चा करने से पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आप बोर्ड की तैयारी अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियो को याद करिए। वहाँ पे हमने बताया था कि जब प्लस प्लस अगर आवेश है, दो वस्तु है, दोनों पे क्या है, प्लस प्लस आवेश है, इस पे क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। या फिर माइनस माइनस अगर आवेश है तो क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल, ठीक है। और फिर अगर प्लस आवेश और माइनस आवेश हो तो क्या आकर्षण बल लगता है, या फिर माइनस आवेश और प्लस आवेश हो तो क्या होगा, इसमें आकर्षण बल लगता है। यानी पिछले वीडियो में हमने बताया था क्या, जब समान आवेश है, समान आवेश मतलब या तो प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस है, तो प्रतिकर्षण लगता है। मतलब ये आवेश एक दूसरे को क्या करता है, धकेलता है। ये आवेश ये जो है इसको इधर धकेलेगा और ये आवेश इसको इधर धकेलेगा, इसी को प्रतिकर्षण बोलते हैं, धकेलना एक दूसरे को इस तरह से अपोजिट साइड में। और जब विपरीत आवेश यानी प्लस है माइनस है या माइनस है प्लस है तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा, मतलब एक दूसरे को खींचेगा। ये जो आवेश है ये इसको इधर खींचेगा और ये आवेश जो है इसको इधर खींचेगा, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा। तो अब सवाल उठता है कि कितना जोर से खींचेगा, कितना जोर से, मतलब इसको अगर साइंस की भाषा में बोले तो कितना बल लगा के खींचेगा या फिर कितना बल लगा के प्रतिकर्षित करेगा। यानी जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा है तो चाहे तो आकर्षण करेगा या तो प्रतिकर्षण करेगा। अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षण और अगर विपरीत आवेश है तो आकर्षण करेगा। लेकिन कितना जोर से आकर्षित करेगा या कितना जोर से प्रतिकर्षित करेगा, इसका उत्तर हमको पता करना है। यानी कितना बल लगा के या दम लगा के बोले तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल है, इसी को आकर्षण या प्रतिकर्षण बल भी कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत बल। एक लाइन में अगर बोले तो विद्युत बल, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत बल बोलते हैं, ठीक है। आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत बल बोलते हैं। तो यहाँ सवाल सबसे बड़ा है कि कितना जोर से या कितना दम लगा के, या साइंस की भाषा में बोले कितना बल से आकर्षित करेगा या कितना बल से प्रतिकर्षित करेगा। तो इसका उत्तर देने के लिए हम लाते हैं कूलॉम के नियम। इसका उत्तर कूलॉम का नियम देता है कि कोई दो आवेश, क्योंकि जब बल लगेगा, विद्युत बल लगेगा यानी आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगेगा तो कितना लगेगा, ठीक है। तो देखिए कूलॉम का इसका उत्तर कूलॉम के नियम से आता है। तो देखिए क्या कहता है कूलॉम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल है ना, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, विद्युत बल, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को ही क्या बोलते हैं, विद्युत बल बोलते हैं, ठीक है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। एक पॉइंट यहाँ पे देखिए, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो हम कूलॉम के नियम को तीन खंड में डिवाइड करते हैं, तीन सेक्शन में डिवाइड करते हैं। पहला, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, फर्स्ट सेक्शन ये हुआ। सेकंड सेक्शन क्या है, सेकंड भाग, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सेकंड सेक्शन। और थर्ड सेक्शन क्या है, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इस तीनों पॉइंट को हम समझते हैं।
हर बारीक की चीज़ को समझेंगे, हर छोटी छोटी चीज़ को समझेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो कूलॉम के नियम को हम 3 सेक्शन में डिवाइड किए, तीनों सेक्शन को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं 2 आवेश हैं, मान लेते हैं एक मान लेते हैं Q1 आवेश है और एक मान लेते हैं Q2 आवेश। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, R है। एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है, दोनों के बीच की दूरी R है। अब Q1 Q2 समान आवेश भी हो सकते हैं, यानी प्लस प्लस भी हो सकते हैं दोनों, या माइनस माइनस भी हो सकते हैं, या असमान आवेश भी हो सकते हैं, यानी एक प्लस तो दूसरा माइनस, एक माइनस तो दूसरा प्लस हो सकते हैं। यानी कुछ भी हो, दोनों के बीच विद्युत बल तो लगेगा ही लगेगा, चाहे आकर्षण बल लगे चाहे प्रतिकर्षण बल लगे। ठीक है, तो देखिए कूलॉम के नियम से क्या कहता, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को हम किससे लिखते हैं, F से लिखते हैं। ठीक है, F यानी फोर्स, F बराबर क्या होता है, फोर्स। ठीक है, फोर्स का हिंदी बल होता है, जिसको हम F से लिखते हैं। तो देखिए क्या कहता है, पहला सेक्शन देखिए क्या कहता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेश है Q1 और Q2 के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी जो F है ये समानुपाती है, किसका समानुपाती है, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के। अब इसका परिमाण क्या है, Q1 और Q2, इसके गुणनफल के क्या है, समानुपाती। ठीक है, पहला सेक्शन से क्या आया, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। तो दोनों आवेश क्या है, Q1 Q2, इस दोनों का परिमाण को गुणनफल कर दिए, इसका क्या है, समानुपाती है बल। सेकंड सेक्शन देखिए क्या कहता है, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग, उनके बीच के दूरी के वर्ग, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती बोल देती है क्या, हर में चला जाएगा और दूरी का वर्ग है ना, दूरी क्या R है तो R का वर्ग कर दिए, और व्युत्क्रमानुपाती है इसको क्या करें, नीचे लेकर लिख दिए। ठीक है, तो बल जो है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या है, समानुपाती है, और दूरी के वर्ग, दूरी R है, इसका वर्ग का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिए, इतना भी ध्यान रखिएगा तो यहाँ से आप भाषा निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को अगर इतना भी ध्यान रखिए तो इसको पढ़ के हम ये निकाल सकते हैं, या इसको देखकर हम ये लैंग्वेज लिख सकते हैं। इसको देख के तो ये निकाल ही लिए, अब था इसको देख के ये निकालने की कोशिश करते हैं, लैंग्वेज निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए क्या कहता है जो बल है, दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों के क्या है, गुणनफल के समानुपाती है ना, समानुपाती। देखिए समानुपाती है। फिर देखिए दूसरा कहता है उसके बीच की दूरी R है, R के वर्ग, स्क्वायर है तो वर्ग, वर्ग क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि हर में लिखा हुआ है। तो देखिए उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये बल हो गया। ठीक है, अब थर्ड सेक्शन को देखिए क्या कहता है यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये जो बल है, ये जो F है, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, यानी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये है, इसी अनुदिश होती है। मतलब अगर प्रतिकर्षण बल लगेगा इधर की ओर लगेगा F, इस पे इधर की ओर लगेगा, अगर प्रतिकर्षण बल लगा तो, अगर आकर्षण बल लगा इसी का अनुदिश आगे के इधर की ओर लगेगा। ठीक है, मतलब इसी लाइन का अनुदिश लगेगा, ऐसा नहीं कि इधर इस दिशा में नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, ऐसा नहीं कोई इधर लगेगा बल, ऐसा नहीं लगेगा, इसी लाइन के अनुदिश लगेगा, इसी लाइन के अनुदिश, चाहे तो इधर चाहे तो इधर लगेगा, चाहे इधर लगेगा। ठीक है, इसी लाइन के अनुदिश लगेगा। ठीक ना, तो तीनों सेक्शन हो गया पूरा। एक बार इसको फिर से दोबारा ओवरव्यू लेते हैं। कहता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, यानी विद्युत बल कहे तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो दोनों आवेशों के देखिए गुणनफल क्या है, समानुपाती है। तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग, उनके बीच के दूरी क्या R के वर्ग का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो R में लिख दिए व्युत्क्रमानुपाती है। तो फिर कहता है और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये रेखा है दोनों को मिलाने वाली, इसी के अनुदिश होगी, मतलब इस डायरेक्शन हो, चाहे इसे, चाहे इधर हो, चाहे इसे हो, इधर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इसको देखकर ये लिख सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, या मैथमेटिक्स ये है, इसको देख के ये भी ड्राइव कर सकते हैं। देखिए क्या कहता है, विद्युत बल F जो है वह Q1 और Q2 के क्या है, गुणनफल के समानुपाती, यानी आवेशों के गुणनफल क्या है, समानुपाती है। तो आवेशों के गुणनफल क्या है, समानुपाती है। फिर देखिए कहता है दोनों के बीच की दूरी R है, R के वर्ग का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है।
व्युत्क्रमानुपाती इसलिए कहें क्योंकि हर में लिखा हुआ है। देखिए दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। और तीसरा देखिए दोनों आवेशों की मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही बल लग रहा है, बल चाहे इधर लगेगा चाहे ऐसे लगेगा, या फिर इस दिशा में लगेगा और इस दिशा में लगेगा, ऐसे और इस तरह नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस रेखा को मिलाने वाले अनुदिश, इस रेखा को सॉरी ये रेखा जो है इसी का अनुदिश क्या लगेगी, बल लगेगी। ठीक है, तो हम भाषा से ये मैथमेटिकल फॉर्म ड्राइव कर सकते हैं, या मगर मैथमेटिकल फॉर्म अगर आप याद रखिए, इतना याद रखिए तो आप इससे ये पूरा लैंग्वेज लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। एफ को दोनों को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। Q1 Q2 क्या अंश में था तो अंश में लिख दिए, ये हर में था तो हर में लिख दिए। अब देखिए फिजिक्स में एक रूल होता है कि जब भी कभी समानुपाती का चिन्ह हटा के इक्वल दीजिएगा तो एक नियतांक आता है, नियतांक जिसका वैल्यू फिक्स होता है। यहाँ पे नियतांक क्या आता है, के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये क्या गया, विद्युत बल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फिजिक्स में एक रूल होता है कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक आएगा। तो यहाँ नियतांक क्या आया, के आया, या बराबर क्या हो गया फॉर्मूला, के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। के क्या है, नियतांक जिसका मान फिक्स होता है। इसका मान क्या होता है, इधर देखते हैं। के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लिख सकते हैं 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम मान में अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। इसे आपको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के का मान रख दिए, फिर क्या आएगा Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये विद्युत बल का क्या आएगा, फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो जब कभी भी दो आवेशों के बीच आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल निकालना रहे, यानी विद्युत बल निकालना रहे, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका पूरे का मान क्या होता है, ये होता है, और Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो कूलम्ब का नियम था। इसके आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।